जो मैंने समझ पाई उसको। आज कांवर संग हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। मेरे परम आराध्य गुरुदेव द्वारा स्थापित सिर्फ मंदिर नहीं है, पितु यह देव स्थान है। यहाँ स्थापित धनंजय महादेव की महिमा अपरंपार है। यहाँ स्थापित धनंजय महादेव की महिमा अपरंपार है। यह बन तो गया, पर इसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब हम सबों के ऊपर में है। इसको कैसे करना है, करना भी है और प्रेम से करना है। बाबा तो यहाँ तक कहते थे कि चाटो कम्बल बिछा लो, खिचड़ी बना लो, असंग कर लो, आडंबरहीन होके इसका देखभाल करना हम लोग की जिम्मेदारी है। यहाँ तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, ये मेरा है ये तेरा है। अगर संग में मेरा तेरा होगा तो लोग कहाँ जाएगा। लोग भटक जाता है तो संग में आता है, और संग में भी मेरा तेरा है। यहाँ मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। पांडव और कौरवों के गुरु एक थे, सलाहकार अलग अलग थे। नहीं, गुरु तो एक थे, सलाहकार अलग अलग थे। तो परिणाम सर्वविदित है। जीवन का रंग संगत और पंगत से ही फीका भी हो सकता है। इसीलिए संगत हमेशा अच्छा करना चाहिए, चाहे कोई हो। संगत और पंगत के बिना फीका हो सकता है और गहरा भी हो सकता है। जहाँ संगठन है, कहीं कहीं का संग देखिए, अभी छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर चल रहा है। आप चकाई देखिए, छोटा जगह है लेकिन बहुत प्रेम से हो रहा है। तो संगति जैसा रहेगा, हेड जैसा रहेगा, वैसा सब होगा। संगत और पंगत से फीका भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है। साधन पूजा जप दया दान यज्ञ ममता करुणा मित्रता सिखाती है। यदि ये सब करने के बाद भी नहीं परिलक्षित हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि सिर्फ दिखावा हो रहा है। जहाँ ये सब बात नहीं है, जहाँ साधन पूजा जप ममता दान कुछ नहीं है, वहां दिखावा हो रहा है। इसीलिए थोड़ा कीजिए कोई बात नहीं, कम में से कीजिए कोई बात नहीं, प्रेम से कीजिए। अभी पटना संघ में देखिए कितना अच्छा से चल रहा है। सबके पास एक जैसा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा से चल रहा है और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। सिखाती है। यदि ये सब करके भी बाद में नहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रेम के वशीभूत होकर ही श्री कृष्ण ने विदुर के घर में भोजन किए थे। आप लोग जानते हैं ना कहानी। विदुर रानी को कुछ नहीं था, आधा केला पका हुआ था, आधा कच्चा था, लेकिन सपना बहुत था कि भगवान मेरे घर में आते, हम भी भगवान की सेवा करते, हम भी भगवान को खिलाते। ये क्या है बोलिए। और 56 भोग बना था धृतराष्ट्र के यहाँ, अब भगवान त्याग करके विदुर के यहाँ जाके खाए। इसलिए आप लोग सभी प्रेमी बनिए। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग कलयुग तो सबसे अच्छा युग है। कम साधन करके नाम करके भगवान उद्धार करते हैं। युग खराब नहीं है, हम उसको खराब बना रहे हैं, हम उसको टिकने नहीं दे रहे हैं। विदुर के घर में ग्रहण किया। कृपा चाहिए तो कृपा पात्र बनना होगा। कृपा अगर हमको चाहिए तो कृपा पात्र हमको बनना होगा। दया चाहिए तो दया करना पड़ेगा। बिना निर्मल भाव के भगवान के दर पर धूली भी नसीब नहीं है। बिना प्रेम का भगवान के दर पे हमको धूली भी मिलने वाला नहीं है। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं। इतना हम लोग सुनते भी हैं। आजकल देखिए कितना भागवत हो रहा है, हम लोग सुनने भी जाते हैं और अच्छी अच्छी बात सुन के आते भी हैं, लेकिन अपने भीतर का तो उतार पाते हैं, एको नहीं उतार पाते हैं। बिना भाव का कुछ भी नहीं मिलता है, बिना भाव का भगवान भी नहीं मिलते हैं, उनका धूली भी नहीं मिलेगा। और हम लोग एक करते हैं, सुखनी दुखनी का कहानी कहते हैं, गणेश का पूजा करते हैं। उसमें 2 बहन थी, सुखनी को बहुत था,
तो सुखनी के यहाँ दुखनी जाती थी काम करने के लिए। तो पूछी कि दीदी तुम क्या कर रही हो? तो बोली आज पूजा है उसी के लिए बना रहे हैं। तुम करो ना काम, तुम इतना क्यों तंग करती हो? उसने क्या किया, वो जो सब झाड़ उड़ के रखी वो ले गई अपना घर और उसी से बना के उसने पूजा किया। अब भगवान प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और उसका घर भर दिए। तो जो है सो भाव में है, आप लोग भाव से कीजिए। एक बार श्री कृष्ण एक गोपी का घर में चले गए। जब गोपी घर वापस आई तो पूछा आप कौन है, आप मेरे घर क्यों आए हैं? श्री कृष्ण ने कहा मैं ऐसे आ गए थे। श्री कृष्ण ने कहा मैं ऐसे ही आ गए थे, अपना मानकर चला आया था। मैं सोचा मेरा घर है इसीलिए मैं चला आया था, मुझे भ्रांति संशय हो गया। पुनः गोपी ने कहा आप मैंने मन में क्यों रखते हैं, मैंने मन में आपको क्यों रखते हैं? तब गोपी पूछती है, पहले पूछती है कि आप क्यों आए इस घर में? भगवान कहते हैं इसको हम अपना घर समझ के चले आए, हम नहीं जानते थे कि आपका घर था, हम अपना घर समझ के चले आए। तब गोपी कहती तो आपको मैं अपने मन में क्यों रखती हूँ? गोपी ने कहा आप मेरे मन में क्यों रहते हैं? पुनः श्री कृष्ण ने कहा इस संसार में मेरे सिवा और कौन है? कृष्ण ने कहा मेरे सिवा और कौन है, मैं सर्वज्ञ निवास करता हूँ। श्री ने गोपी के माध्यम से पूरे संसार को पाठ सिखाया है। गोपी ने कृष्ण के माध्यम से सारे को पाठ सिखाया है। अतः श्री कृष्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनाइए, भगवान को अपने जीवन रथ का सारथी बनाइए। उठते बैठते चलते बोलते हम घर में करेंगे ना, मेरा घर तीर्थ स्थान हो जाएगा। जिस घर में नियम से पूजा होता है, पाठ होता है, चलते फिरते भगवान का नाम होता है, तीर्थ स्थान है। क्यों हम लोग जाते हैं संतों के पास तो सिर झुक जाता है, क्यों मंदिर में जाते हैं तो सिर झुक जाता है? सब जगह तो नहीं झुकता है। तो ऐसा अपने घर के बनाइए ना, अपनी बुद्धि को बनाइए ना और निश्चिंत हो जाइए। किंतु अर्जुन बनना होगा, जिज्ञासु बनना होगा, तभी कृष्ण सर्वदा आनंद मग्न आंगन में भी राजेंगे। अर्जुन के जैसा बनना होगा, भक्त जैसा बनता है। अभी गीता में भी हम लोग पढ़े भक्त का लक्षण, वैसा हम लोग बनेंगे तो जरूर भगवान मेरे घर में भी आएंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग प्रेमी बनिए, खाली साधन लीजिए नहीं, साधन को कीजिए तब इसका फल मिलेगा। साधन हम लोग ले लेते हैं, उसने लिया हम भी ले लिए, लेकिन करते सब नहीं है। अब बहुत गुरु भाई हैं जो बहुत करते हैं, हम जानते हैं सबको, बहुत लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो गुरु को दोष होता है, नहीं करने से गुरु को दोष होता है। इसलिए साधन सब कोई कीजिए, ये हमारा विनम्र प्रार्थना है। आप लोग साधन कीजिए, बाकी तो अच्छा बुरा सबके भीतर है, सब ठीक हो जाएगा। सबको जय गुरु।